प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर इस मॉर्निंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु ने एक और दिन एक और वक्त हमारे जीवन में दिया है ताकि हम मिलकर उसकी आराधना कर सकते हैं। गीत लिखने वाले बताते हैं, यीशु मेरे स्वामी, मैं आपका बिना जी नहीं सकते परमेश्वर। हृदय से, पूरे दिल से, पूरे मन से मैं तेरी इबादत करता हूँ। क्यों ना आज सुबह के समय पर हम मिलकर हमारे महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर, तेरे चरणों पर आते हैं, हमारे परिवार को समर्पण करते हैं, व्यक्तिगत जीवन से। प्रभु तू हमसे बात करे परमेश्वर तेरी मदद से। ओ यस, आज सुबह खुदा तेरी आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करता हूं।
आपने हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मनों से, हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से परमेश्वर तू हमसे बात कर लेना। हम टूट गए थे प्रभु जी, हम निराश हो गए थे। आज सुबह की नया शुरुआत हम चाहते हैं। आज सुबह परमेश्वर आपकी वाणी को सुनकर आज हमारे एक एक दिन के फल को परमेश्वर हम आपके हाथों में लेकर चलने के लिए चाहते हैं। खुदा तू हमसे बात करे, तेरे वचन हमें नया ताजगी, नया बल, नया सामर्थ्य देते हैं प्रभु जी। तूने प्रार्थना सुन मेरी बात यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों हम मिलकर खुदा के वचन को सुनेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। मेरे प्रियो, आज के इस प्रातःकाल में एक बहुत ही खूबसूरत प्रातः के समय में एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। इफिसियों उसके 4 उसके 32 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन है कि हमारे जीवनों में एक कृपालु स्वभाव, क्षमा करने का स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में था, मेरे प्रियो, हमारे हृदयों में होना है। एक सच्चे मसीह का पहचान क्या है? हम दूसरे को क्षमा करेंगे, हमारे अंदर में उसके प्रति दया और कृपालु की स्वभाव आएगा। शायद लोग हमें बहुत विरोध से बातें करते होंगे, हमें लोग तंग भी किए होंगे। कई बार उस वजह से जो हमारे साथ लोग बर्ताव करते हैं ना, हमारे अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है, खड़वाहट उत्पन्न होता है। हमें क्षमा करने के लिए हमारे अंदर में स्वभाव आता नहीं है। लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर के सही अभिषिक्त जन है, उसके संतान है, तो हमारे अंदर में प्रभु यीशु का स्वभाव आएगा कि हम उन्हें माफ़ करने के लिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हमें दूसरों को माफ़ करना है। जो हमें सताते हैं, जो हमारे विरुद्ध में बातें करते हैं, जो हमारे विरुद्ध में कोई भी प्रकार के कार्य क्यों ना करे, उन्हें हमें क्षमा करना है। एक ऐसा स्वभाव एक सच्चे मसीही जीवन के अंदर में होना है। यदि आज आप प्रातःकाल में ऐसे स्वभाव को लेके जाएंगे जो आपके जीवनों में दुख और बहुत सारे ऐसे तकलीफें दे रहे हैं, यदि आपके अंदर में कृपा और क्षमा करने का स्वभाव है, तो सच में आप उसके संतान हैं, मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु आपके इस स्वभाव से वो खुश होगा और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसका स्वभाव को लेके चलिए, दूसरों को क्षमा करें। यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो खुदावंद हमारे जीवनों में आशीष देगा, हमारे जीवनों में ब्लेसिंग आएगी। यदि हमारे अंदर में वो स्वभाव नहीं है तो हम उसके आशीषों को हम लेके आगे नहीं जा पाएंगे। एक आशीष हमारे सामने रुकावट बन जाएगी। इसलिए आज के प्रातःकाल में प्रभु यीशु का स्वभाव जो क्षमा करने का है, वो हमारे हृदयों में लेके जाए। खुदावंद आपको आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो। जय मसीह की।